बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब सवाल लिया गया है। जैसे अगर चैप्टर का देखें एक्सरसाइज फर्स्ट का 3 नंबर सवाल है। इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग को इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जो थोड़ा सा फैक्ट छूट गया था, थ्योरी है ये, इसको समझ लेते हैं। ये इनपुट को लिखने का शॉर्ट फॉर्म हुआ, ओ ऑब्लिक पी से आउटपुट को डिनोट करेंगे, आई ऑब्लिक पी से इनपुट को डिनोट करेंगे। तो इनपुट ये जीएसटी कलेक्ट करने का प्रोसेस है जब मार्केट के अंदर गुड्स इन करता है। कब करेगा? जब कंपनी से निकल के आए या होलसेलर से आए और रिटेलर के पास जाए या डीलर के पास जाए, या नहीं तो वो मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जाए। यानी मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है, पेड डीलर करता है। ये चूँकि इंटरनल मैटर है, मार्केट में दिखाई नहीं देता है, ये इसलिए इनपुट जीएसटी होगा। आउटपुट जीएसटी का मतलब हो गया कि जब डीलर कलेक्ट करे और पेड कस्टमर करे। यानी हम लोग जैसे किसी सामान को खरीदते हैं तो ये मार्केट से बाहर की तरफ निकलने लगता है और मार्केट से बाहर आउट हो रहा है गुड्स, व्हेन गुड्स आउट फ्रॉम मार्केट, इस पर हमको आउटपुट लगता है। यहाँ पे हम सवाल समझते हैं पहले। ए डीलर बाय एन आर्टिकल ऑफ 8,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट 30%। खरीद रहा है 8,000 में, वो डीलर खरीद रहा है। यानी यहाँ पे जो डीलर पेड करेगा वो इनपुट जीएसटी पेड करेगा। और इसके बाद इसका बिजनेस जब कंप्लीट होने लगेगा तो लास्ट में जब ये, तो फिर ये आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेगा कस्टमर से। लेकिन यहाँ पे आउटपुट का और इनपुट दोनों का काम है। अच्छा, उसके बाद क्या है? प्रॉफिट लेता है फिर विथ इन द सेम स्टेट। ये सेलिंग का जो कंडीशन है वो सेम स्टेट में बेचा जा रहा है। तो सेम स्टेट में बेचने का मतलब है इस पे दोनों जीएसटी लगेगा। जो हम पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा जीएसटी का जो परसेंटेज होगा। जैसे इसमें आप जीएसटी का परसेंटेज 18 है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट को जाएगा। तो अब इसमें से फाइंड द, फर्स्ट है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि सवाल को बनाया जाए। तो इसमें टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर अगर हम फर्स्ट देखें, ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा पेड बाय कस्टमर। तो उसमें हमारा एक तो ये प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 8,000 पर 30% का प्रॉफिट है। चाहे तो हम इसे एक लाइन में बना सकते हैं और इस पे सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी में हमारा 8% जाएगा और आईजीएसटी में हमारा, सीजीएसटी में 9 और 9 जाएगा। उसमें पहले हम इसका निकाल लेते हैं। ये हमारा 8,000 तो ये तो हुआ कि प्रॉफिट लेकर के गुड्स को बेचना। अब इस पे जो कस्टमर के पास बाय सेल इट प्रॉफिट, तो सेल लेके भी तो सेल हो रहा है तो प्रॉफिट 30% गेन करने के बाद कीमत इतना हो गया। अब इस कीमत पे हमारा है ना टैक्स लगेगा। टैक्स जो लगेगा वो आउटपुट, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, इसको हम लिखते हैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो 10,000 इंटू इस पे 9% का लगना है। ये हमारा हो गया ये 936 एसजीएसटी भी हुआ। अब ये तो आउटपुट चूँकि मार्केट से बाहर, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें इनपुट जीएसटी जो लगा था पेड बाय डीलर, तो इनपुट तो फर्स्ट अमाउंट पे लगा होगा जब उसका जो सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर का वो कॉस्ट प्राइस है डीलर का,
तो यानी कि इस पर हम अगर इनपुट देखें, इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो यानी 8000 का 9% यानी 720 सेम होगा, क्योंकि सेम परसेंटेज है। ये सेकेंड हो गया। अच्छा, इसमें हमारा टोटल अभी निकलना बाकी है, तो जब हम टोटल अमाउंट अगर देखें, ये हम इनपुट पेड बाय डीलर वो निकाल दिए, इनपुट पेड बाय डीलर, और फर्स्ट में जो टोटल करना है तो टोटल हमारा हो जाएगा अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो टोटल हो जाएगा 10,400 प्लस 936 प्लस 936, दैट मीन्स 2 और 3367 और ठीक है। ठीक है, वो ऐड आप लोग भी कर लीजिएगा। ये हमारा सेकेंड ये, और थर्ड जो है उसमें आउटपुट टैक्स कलेक्ट बाय डीलर, तो उसमें तो हमारा आउटपुट टैक्स तो हम निकाल ही चुके थे, वो IGST CGST के रूप में था। तो आउटपुट CGST, फिर उसी तरह से डीलर चूँकि कलेक्ट कर रहा है तो डीलर जो है इतने पे करेगा 936 और 936। 4 नंबर है नेट टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के पास आता है तो चूंकि 2 लेवल पर टैक्स लग चुका है तो इस पर माइनस होके तब जाएगा। तो हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे, जो हमारा इनपुट जो GST है वो कम रहेगा, क्योंकि आउटपुट जब होता है तो बेनिफिट लेके बेचा जाता है गुड्स को, तो आउटपुट में इनपुट को माइनस करेंगे तो हमारा नेट निकल जाए। नेट हमारा 2 होगा, है ना, नेट CGST और नेट SGST। तो नेट में जो हमारा आउटपुट था वो 936 था और उसमें माइनस होगा 720, क्योंकि ये हमारा ऐसे होता है, इसको हम यहाँ लिख दें आउटपुट माइनस इनपुट, ये होता है। तो सेम यहाँ पे भी दैट मीन्स ये हमारा हो गया 216। इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और बाकी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसे सही कर दूँ आपके समझने लायक। तो ये था, और हमारे पास सवाल अगर देखें तो एक 11 नंबर है जिसको हम बता देते हैं, वो थोड़ा लंबा है, जिस पर एक नया वीडियो बना देंगे। अभी एक इजी सम है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, इधर हम करते हैं। तो एक इजी सम है हमारा, सारा सवाल लिखना संभव नहीं तो आप अपने बुक से भी देखें, हम इसको पढ़ के समझा देते हैं। तो इसमें से 9th जो है, 9th देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है, यानी IGST लग रहा है। तो IGST का मतलब इसमें डिवीज़न नहीं होगा, सेंट्रल और स्टेट के पास नहीं जाएगा। और तो लेकिन इसमें एक हम 9 या 10 दोनों में इसको एक बता देते हैं, दोनों एक ही तरह का है ना। 10 बता देते हैं, बेसिकली इसमें डिवीज़न है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 10 में हमारा क्या है कि इसमें जो है जो फाइंड करना है उसको पहले मान लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर दिया नहीं गया, गिवन में नहीं है। ए कस्टमर बाउ 10 आर्टिकल फ्रॉम ए डीलर एंड इन द सेम स्टेट, ये सेम स्टेट में 2 डिवीज़न होगा, और GST परसेंटेज हमारा 12 है। तो GST परसेंटेज 12 है, सेम स्टेट,
तो हमारा इसमें 6 हो जाएगा SGST CGST। तो यहाँ पे गिवन एक और चीज़ है ना, अमाउंट ऑफ SGST। यू कैन सी अमाउंट ऑफ SGST हमारा दिया हुआ है 240। अब मैं इधर भी रख कर देता हूँ। तो ये 240 जो दिया हुआ है, तो ये तो हमारा अमाउंट कैसे निकला होगा, ये हमारे कॉस्ट पे ये कलेक्ट किया गया होगा। तो कॉस्ट हम यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं लेट SP इज इक्वल टू X रुपीज़, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट, है ना। क्या जानते हैं हम कि जो SGST होता है वो कैसे आता है, वो आता है ना 6% ऑफ X। दैट मीन्स इधर हमारा CGST अमाउंट में गिवन है 240 इज इक्वल टू 6 इंटू X बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6X इज इक्वल टू 100 इंटू 240। अब हम इस तरह से X अगर हम निकालना चाहें तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 4000। सेम सवाल आपको 9 है, तो 9 आप लोग अपने घर पे करें होमवर्क। और इसके बाद वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम एक सवाल 12(2) का लेते हैं। इसे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर इसमें इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अमाउंट दे रहा था तो हम इससे कंपेरिजन करके बढ़ा लेते। खैर दोनों अमाउंट इक्वल ही होगा। और इससे पहले 9 में IGST है, तो हम यहाँ पे डिवीजन ही नहीं करेंगे, टोटल का टोटल इसमें से अमाउंट में से ले करके बना लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 4। ये हमारा थोड़ा हिंस के लिए 1440 है, तो ये रहेगा। बाकी इधर हमारा परसेंटेज कितना है 18 है, ये रहेगा। ये 9 के लिए है, तो इसको मैं रद्द कर देता हूँ। अब इसमें जो 12 का 2 हम बोल रहे हैं, बेसिकली मेरे ख्याल से कवर हो गया। अब एक सवाल जो लंबा जाएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो एक सवाल इसमें से जो 12(2) बताना चाहिए, क्योंकि इस तरह का इस बार बोर्ड में पूछा गया है, और इसलिए हम इसको सोच बता देते हैं। इसमें हमारा है SP ऑफ ईच आइटम। तो 3 कॉलम तो खैर बना हुआ है इसमें, तो 3 कॉलम का तो बना हुआ है, तो इसमें हमको और कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि 3 कॉलम से ज़्यादा का ज़रूरत है हमें। उसमें सेम स्टेट का ये बिजनेस है, तो दोनों CGST और SGST का काम है। इसमें हम अगर देखें तो एक तो हमारा SP ऑफ ईच आइटम है, SP ऑफ ईच आइटम हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगा, ये है हमारा। और GST, ये GST परसेंटेज में डिसाइडेड है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 400 है और 350 है, 700 प्राइस है और 950 है। ये सब प्राइस है, किसी गुड्स का प्राइस है ये। अच्छा, हम ये 400 वाला गुड्स कितना पीस खरीदे हैं, अगर देखें तो 30, नंबर ऑफ गुड्स 40, 25 और 20। GST अगर हम देखें इसमें IGST कहीं बताया नहीं गया है ना। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट में, अदर स्टेट में इंटर स्टेट हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे GST हमारा हो जाता है 12, 5, 18, 28। तो इसमें क्या होगा,
अब ये तो हमारा कॉलम बन गया। अब इस पे दो तरह का जो डिवीज़न होगा वो होगा। दो डिवीज़न में अगर हम देखें तो एक CGST और एक SGST, ये दोनों का वैल्यू एक ही आएगा क्योंकि परसेंटेज जो बढ़ जाता है तो ज़्यादा चेंज नहीं होना है। और उसके बाद फाइनली जो है हमारा अमाउंट कितना पेड होगा हर एक का, फिर टोटल अमाउंट नीचे आ जाएगा, है ना। अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा हमारा SP प्लस CGST प्लस SGST। तो पहले SP तो यहाँ से पता है, मगर इस दोनों को निकालना होगा। तो हम अगर निकालना चाहें तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा इसमें 30 पीस का, ना। चाहते थे और कॉलम बना लेते दोनों का, मगर अब इसको बना लिए तो इसी में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 12,000, है ना, का 6% 720 यानी 700। इसमें भी 720। उसी तरह से हम एक एक का निकाल के इसके बाद कर लेंगे। यहाँ पे हमारा अमाउंट हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा अमाउंट होगा, तो हमारा हो जाएगा, हमारा 1400 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा एक्चुअली। ये हो जाएगा इसका 2.5 लेना है। यहाँ पे समझेंगे हम, या 5/2 लिखते हैं इजी होगा परसेंट में। तो ये हमारा 70 है ना, 70 का हमारा हो जाएगा 350, इसका 350 हो जाएगा। फिर हम यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई करना होगा और उस पर हम 9% लेंगे। यहाँ पे 5/2 है, ये ध्यान देना। इसका हमारा ऐसे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल तो करना ही है। ये हो गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63, 25, 73। ये हमारा हो जाएगा 1575। इसे इधर भी हमारा 1575 हो जाएगा। इसमें से फिर हम लेंगे तो अमाउंट 950 इंटू 20 इंटू उसमें 14 आएगा, क्योंकि हाफ हाफ लेना है। 28, 95, 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। बात 76। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, प्रोसेस ये है, फिर भी हम कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 06622662 ये हुआ। अब हमको अगर अमाउंट चेक करना है एक एक आइटम का, इस आइटम का कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 400 प्लस 720 प्लस 720, दैट मीन्स जितना होगा वो आप लिख लीजिएगा। ये हमारा हुआ था, है ना, प्लस 350 प्लस 350 जितना होगा ये लिख लीजिएगा। ये हमारा होगा, सेम प्रोसेस है। इसको करेंगे तो 7-35 के 5 मेरा 3 यानी 14 17 प्लस 1575 इसको ऐड कर लीजिएगा, है ना। 1900 इसमें 2660 प्लस 2660 इसको ऐड कर लीजिएगा। इसमें से इस सबको ऐड कर देंगे ना, टोटल अमाउंट
पे बाय कस्टमर, इसमें निकल गया वो जो लंबा ना हो इसको देखते हुए एक सवाल जो हम बता रहे हैं बार बार उसे हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे। आप इस वीडियो को लॉकडाउन के टाइम में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा मिले, वो बोर्ड्स में अच्छे कर पाएँ। और मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का बस 2 साल का, चूँकि ये पहले नहीं था तो अनुभव है, इसमें से मैंने देखा कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।